हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम चेक करेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं या फिर जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी पीठ पीछे आपकी क्या बातें करते हैं। यानी कि अपने फ्रेंड से या फिर और रिलेटिव से क्या आपके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। मैं शफलिंग करने जा रही हूँ। आप उस पर्सन का नाम ले लें जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं कि वो पर्सन जो है वो आपके पीठ पीछे यानी कि आपके पीछे से आपके बारे में क्या बात करते हैं। एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती गाइस, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको जरूर से रीडिंग के थ्रू मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पीठ पीछे वो क्या बातें करते हैं। Please and guidance, please and guidance. चलिए कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। द मून की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डक। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है गाइस। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड द एम्परर की एनर्जी है, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में अभी जानना चाह रहे हैं कि वो आपकी पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं, तो डेफिनेटली ये मिसिंग एनर्जी में है। और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर से चल रही है, जिसकी वजह से आपके बीच में अभी ज्यादा बातें नहीं हो रही है, या फिर लेस कांटेक्ट है, या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। आप या तो सेम वर्क प्लेस पे हैं, आप दोनों एक जगह वर्क करते होंगे, काम करते होंगे, या फिर कभी किया होगा आपने, है ना, एक साथ काम किया होगा, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, या फिर ऑफिस में। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस। एंड आपके साथ में जो भी पल इस पर्सन ने बिताए हैं वो इनको काफी याद आ रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन तो उनकी यही चल रही है। तो क्या बातें करते हैं वो आपके बारे में? देखिए, एक तो आपको इस तरह से समझते हैं कि आप अपने दिल की बातें सारी इनको नहीं बताते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, या तो नहीं कर रहे हैं अभी। हो सकता है कि सिचुएशन इस तरह से कि जिस तरह से अम, ये पर्सन आपकी तरफ 100% देते हैं, उस तरह से इनका मानना है कि आप 100% इस रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपको एम्पर की एनर्जी में समझते हैं, जो कि एक थोड़ा सा ना अपनी बातों को छुपाना और रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के रहना। तो आपको थोड़ा सा ओवर प्रैक्टिकल ये पर्सन समझते हैं, और वही अपने फ्रेंड्स से वो बातें करते हैं। स्पेशली इनका कोई ऑफिस में कोई फ्रेंड हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं इनकी काफी नियरेस्ट, जिससे कि ये आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ टेंशन जरूर से आप दोनों के बीच में चल रही है। इनको लगता है कि हमेशा जो है आप ही, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में, तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इनको ही आगे होके कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन प्रॉब्लम्स को, या फिर रिकंसिलेशन के लिए आगे आना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपकी काफी मिसिंग एनर्जी में है ये पर्सन। अगर सिचुएशन अभी आपसे मैच कर रही है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, तो काफी याद कर रहे हैं आपके साथ में जितने भी पल, जितने भी टाइम इन्होंने बिताया है, ये बिताते हैं, ये चीजें इस पर्सन को काफी याद आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं आपके बारे में? ये यही बोलते हैं कि आपको ही, यानी कि इनको ही आगे होके पहल करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आपके पार्टनर को ही आगे होकर मनाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे अभी लग रही है, रात के समय ये पर्सन आपको काफी याद करते हैं गाइज। और स्पेशली इनका मानना है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो रीजन होता है वो कोई थर्ड पर्सन ही होता है, इनका ऐसा मानना है। तो ये किससे डिस्कशन अगर करते हैं तो उनका मानना बस यही है कि आप काफी लवेबल पर्सन हैं, आप काफी कंपैटिबल पर्सन है इनके लिए, लेकिन इनमें आप में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम भी है कि आप थोड़ा सा ओवर प्रैक्टिकल हैं और दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब थोड़ी सी और एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि वो और क्या बातें करते हैं आपके बारे में।
देखिए रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, जिसको भी ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये रीडिंग उसी से मैच करेगी। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आई है। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट फाइनेंशियल डू टू स्पिरिट। देखिए हो सकता है कि ये आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, यानी कि अध्यात्म में यानी कि पूजा पाठ ज़्यादा करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। और हो सकता है कि अभी आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जिसका कि ये सॉल्यूशन करना चाहते हैं, यानी कि जिसको कि ये दूर करना चाहते हैं। तो ये अपने फ्रेंड से अपने या फिर अपने जो भी पर्सन है जिनसे ये डिस्कशन करते हैं आपके बारे में, उनको लगता है कि ये इस तरह से बातें करते हैं कि आपको अभी थोड़ा सा मे बी हो सकता है कि आपकी अभी जॉब गई है या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम चल रही है पैसे से रिलेटेड। तो ये भी बातें करते हैं कि आप आपकी हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और आपको हर तरह से मॉरल सपोर्ट करना चाहते हैं। ये इनको लगता है कि मे बी हो सकता है कि अभी आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, अभी आप इनसे दूरियां बना के बैठे हुए हैं। तो इनको ये भी लग रहा है, अपनी लोगों से इस तरह से बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से इस तरह से बातें कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है कि आप इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, या फिर आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनको इनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। जैसे पहले आप गिविंग एनर्जी में रहते थे वैसे नहीं है। तो इनको लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, या फिर अब आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें भी इनकी चल रही है अपने फ्रेंड से या फिर जो भी इनके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं। ठीक है, ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और ये अक्सर यही बातें करते हैं कि ये नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप से दूर जाना, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है वैसे चलाना चाहते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए। तो ये यही कह रहे हैं, ये यही प्रे करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और यही बातें ये अपने फ्रेंड से या फिर जिस भी पर्सन से आपके बारे में डिस्कशन करते हैं उनसे करते हैं। ठीक है, और इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं होते जा रहे हैं, या फिर आपने मूव ऑन करने का तो नहीं सोच लिया है। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही ये इस तरह की बातें आपके बारे में कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि काफी दिनों से अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हैं, तो या तो आपने इस पर्सन को नहीं देखा है, या फिर इस पर्सन ने आपको नहीं देखा है, कुछ दूरियां बन गई हैं, कुछ बॉन्डिंग में कमी आई है, फोन पे भी आपकी ज्यादा बातें नहीं हो रही है। तो इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है, और थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है गाइस। इनको लग रहा है कि आप काफी सारी बातें छुपा रहे हैं, और ये यही डिस्कशन करते हैं उस पर्सन से कि इनको लगता है कि आप अब काफी बातें छुपाने लगे हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, और अब आप काफी सारी बातें इस पर्सन से छुपाने लगे हैं। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इस पर्सन को आपको लेकर हो रही है, और यही बातें वो करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में तो यही बातें हो रही हैं गाइस। अगर रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके जो भी पर्सन है वो आपको लेकर काफी इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, और आपको याद कर रहे हैं, काफी काफी मिसिंग एनर्जी में है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि इनकी काफी सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, या फिर हो सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी हो, लेकिन आपके साथ में जो ये सोल कनेक्शन या फिर एनर्जी वाइज जो स्ट्रांगनेस फील करते हैं वो सिर्फ आपके साथ ही फील करते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि आप इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, या फिर आपका इनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये इस तरह की बातें भी आपके बारे में किया करते हैं। देखिए इनकी एनर्जी काफी अच्छी है, लेकिन अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, मे बी देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम या तो आपको चल रही है अभी, या फिर इस पर्सन को भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंस से रिलेटेड। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 32, नंबर 13, 13 एंड नंबर 10 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज अभी प्रेजेंट टाइम में तो उनकी यही फीलिंग है, और ये इस तरह की ही डिस्कशन किसी से कर रहे हैं आपको लेकर। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस पर्सन को आपको लेकर हो रही है। देखिए अगर सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से ही कोई मैसेज आएगा, या फिर आपको कोई मोमेंट लेना पड़ेगा। मुझे वैसे लग रहा नहीं कि आप
कुछ मूवमेंट लेने वाले हैं। देखते हैं इस पर्सन की तरफ से अगर कोई एक्शन होगा तो कब तक होने वाला है। देखिए ब्लॉकेजेस तो हैं डेफिनेटली, और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये अभी आपके पास में आ जाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, जितना ये आपके लिए करते हैं उतना ही ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके लिए उतना ही लव, केयर और इस तरह से सीरियसनेस दिखाएं, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि आप अपना सेफर साइड लेकर चल रहे हैं। आपने अपने आप को सेफर साइड रखकर सिक्योर करके रखा है। आप अपनी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इस पर्सन की तरफ से ही एक्शन होगा गाइज। लेकिन अगर आपने ओवर रिएक्ट किया तो ये पर्सन जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही जल्दी वापस लौट भी सकते हैं। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप बना रहे, आप हमेशा इनके साथ में रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा पोलाइटली ही इस पर्सन के साथ में बिहेव करना होगा। इनकी बातों को सुनिए और आपस में आप क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना होगा, यानी कि इक्वली आपको इनकी बातें सुननी पड़ेगी और अपनी बातें आप जो भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको बोलनी भी पड़ेगी। तो यू शुड हैव क्लियर कम्युनिकेशन, ताकि आप दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। क्योंकि अभी तो मुझे ब्लॉकेजेस लग रही है और ये तभी दूर होंगी जब आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन तभी सॉल्व होने वाली है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में टॉपिक हमारा ये था कि वो क्या बातें करते हैं। तो जनरली अभी वो क्या बातें कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो रीडिंग निकल कर गाइज आई है, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर से मिली होगी, और जरूर से गाइडेंस तो मिली ही होगी, और कुछ ना कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में वो भी आपको जानने को डेफिनेटली मिला होगा, सिचुएशन अगर आपसे मैच कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे की एनर्जीज, आगे की फीलिंग्स, उनके लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो गाइज उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय।